फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। सो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखेंगे स्टैटिक मेंबर्स कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे काम किया जाता है। व्हेन अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड स्टैटिक, स्टैटिक एक कीवर्ड है जो कि हम किसी भी चीज के आगे अगर हमने लगा दिया तो क्या होगा वो बता रहा है। व्हेन अ मेंबर इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, इट कैन बी एक्सेस्ड बिफोर एनी ऑब्जेक्ट of its class are created and without reference to any object. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम हमेशा स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं। देखा है ना आपने, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं ना। तो क्यों लिखा जाता है स्टैटिक कीवर्ड? कि हमें उस क्लास का या ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और वो हम ऐसे ही नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं। उस वर्ड को, उस मेंबर को, उस फंक्शन को हम ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं विदाउट उसका ऑब्जेक्ट बनाए। नहीं तो हम नॉर्मली सभी चीज के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जा रहा है। हमें अगर जो हमारा मेंबर या हमारा फंक्शन स्टैटिक है उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अब मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के लिए हम ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाते हैं। We can declare both methods and variables to be static. The most common example of a static member is main. Main is declared as static because it must be called before any objects exist. मेन सबसे पहले कॉल होगा। अगर उसमें भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा तो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? तो इसलिए ही स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है मेन में कि वो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही कॉल हो जाए। इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक आर एसेंशियली ग्लोबल वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल्स को हम जिनको स्टैटिक बना देते हैं वो एज अ मतलब ग्लोबल वेरिएबल का काम करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या है? दे कैन ओनली कॉल अदर स्टैटिक मेथड्स, कि जो स्टैटिक जो दूसरे स्टैटिक फंक्शंस होंगे वो सिर्फ उनको कॉल कर सकता है। दे मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डाटा। स्टैटिक जो वेरिएबल्स होंगे वो स्टैटिक मेंबर्स को ही, मतलब अगर कोई हमारा स्टैटिक मेंबर भी है और फंक्शन भी है तो जो स्टैटिक फंक्शन है वो स्टैटिक मेंबर को ही कॉल कर सकता है। दे कैन नॉट रेफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड यूज नहीं कर सकते ये स्टैटिक मेंबर्स या कीवर्ड्स। अब आर्ग्यूमेंट पासिंग टू द मेथड्स। अब हमें हमारे मेथड्स हमने देखे हैं, फंक्शंस को हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो दो तरह से किए जाते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? ये तो जस्ट नॉर्मल है, जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में भी एग्जांपल देखा था इसका, कि हमने क्लास टेस्ट बनाई जिसमें मैंने एक मेथड बनाया void math int I और j, दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया i प्लस प्लस और j प्लस प्लस। मैंने क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी नाम का। वो यहाँ पे लाइन मेंशन नहीं है लेकिन एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबी नाम का। उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने मेथड को कॉल किया और ए बी पास कर दिए। ये हमने लास्ट क्लास में मेथड ओवरलोडिंग देखा था, उसका एग्जांपल। उसमें आपने देखा था कि हम मेन फंक्शन में जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां पे हम उसकी वैल्यू पास कर देते हैं और वहां पे जैसे यहाँ पे ए बी वैल्यू पास कर दी इंट आई और जे को। ठीक है। अब कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस कैसे यूज किया जा रहा है? क्लास टेस्ट इंट ए कोमा बी, दो बना दिया हमने। void math, एक मेथड बनाया मैथ नाम का जिसमें हमने टेस्ट ओ क्या किया? एक ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं? क्लास का नाम देन ऑब्जेक्ट का नाम। क्लास का नाम लिया टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट था तो क्लास का नाम टेस्ट हुआ। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिया ओ। ठीक है। मैंने अब कोई भी वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है तो उसको ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस किया जाता है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर लिया ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस को। ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मुझे पास भी क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट ही पास करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बनाया OB1 का जिसको मैथ के साथ कॉल किया और उसमें दूसरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया उसके अंदर। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉल बाय रेफरेंस। दो थे ना, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। देन आता है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ये हमने देखा हुआ है, इसका हमने एग्जाम्पल भी किया हुआ है
कि जो हमारा हम यहाँ पे लिखते हैं ना मेन फंक्शन के साथ स्ट्रिंग args, वो क्या होता है? उसको कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। और वो चलता कैसे है कि जैसे अगर मुझे नाम लिखना है, हेलो माय नेम इज तुषार, मुझे ये लिखना है जावा प्रोग्राम में। तो अब args ऑफ 0 में क्या जाएगा? हेलो, 1 में क्या जाएगा? माय, 2 में क्या जाएगा? नेम, 3 में क्या जाएगा? इज, और args 4 में क्या जाएगा? तुषार। कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 टू 4 जाता है। ये हमने नॉर्मली, आपको अगर पहले वाली वीडियोस आपने देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे काम कर रहा है ये। सो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।